दोस्तों एमपी पुलिस एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों को एनालिसिस किया है तो देखा है कि एमपी जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पहाड़, जलवायु, दिशाएं और एमपी का मानसून, इन सब से क्वेश्चन लगातार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। और एमपी जीके से टोटल अगर बात करें तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और जिसमें से ये आपका टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो इसी वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की सभी एमपीजी की सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके 3 से 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आपका इसमें पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पिछली शिफ्टों में पूछा हुआ है और आगे भी इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसका क्या है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से, ठीक है। कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है, उत्तर, पश्चिमी, पूरब, सब कुछ, ठीक है। तो जो आपका मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा वो आपका मुरैना हो जाएगा और मुरैना जिला आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किन पर्वतमालाओं के बीच बहती हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। पिछली शिफ्टों में पूछा हुआ है और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आपकी सतपुड़ा और मैकाल पर्वतमालाओं के बीच में बहती हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती मतलब सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों के बीच में बहती है और ये दोनों नदियाँ पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है। और यह अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को आपको नॉलेजेबल लगे तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। क्योंकि ऐसे एनालिसिस इस चैनल पर डेली आपको मिलते हैं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य, ठीक है दोस्तों। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा जिला है, तो अब देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से टोटल जो आपकी सीमा लगती है 900 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। यह सीमा लगभग 900 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो कुछ, तो आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। मतलब एक मिट्टियों से संबंधित भी क्वेश्चन है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है आपकी, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी से होती है। और जो आपकी काली मिट्टी है यह मुख्यतः मालवा और निवाड़ क्षेत्रों में आपकी मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आंसर के साथ साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नोट भी कवर करेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश की लगभग 50% वर्षा किस मानसून से होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कम से कम एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 शिफ्टों में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की लगभग 50% वर्षा किस मानसून से होती है, जो आपकी दक्षिण पश्चिम वाली मानसून से होती है, ठीक है। जो आपका दक्षिण पश्चिम वाला मानसून यहाँ से आता है, इससे लगभग 50% बारिश होती है, ठीक है। और वर्षा का प्रमुख समय जून से सितंबर तक होता है। यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बना है कि जो आपके मध्य प्रदेश में जो वर्षा का समय रहता है वो किन महीनों के बीच रहता है, तो जून से सितंबर के बीच, ठीक है। इसे आप याद रख लेना। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका पिछली शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश
भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर आता है आपका राजस्थान, दूसरे पर आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका 5वां स्थान है, क्योंकि पहले नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक, और हमारा मध्य प्रदेश आता है 5वें नंबर जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर। ठीक है, अगला है बीजागढ़ पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बीजागढ़ पहाड़ी, ठीक है, तो जो बीजागढ़ पहाड़ी है वो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और यह जो पहाड़ी आपकी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। अगला है मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, कितने जिलों से। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य से गुजरती है तो वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, यही क्वेश्चन पूछा है, तो वो आपके 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और जो आपकी कर्क रेखा है यह मध्य प्रदेश यानी राज्य को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, क्योंकि बीचों बीच होकर एक कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और 14 जिले से। तो ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन बताया था आपको कि जो हमारी नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी, और इसकी कुल लंबाई आपकी 13-12 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई। ठीक है, और जिसमें से आपकी 1077 है ये आपकी लंबाई आपकी टोटल मध्य प्रदेश में। ठीक है, और टोटल आपकी 1300, बाकी जो है आपकी वो गुजरात महाराष्ट्र में जहाँ भी हो। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो दिशाएं आपको पूरी याद रखनी है कि उत्तर में कौन सा राज्य, दक्षिण में कौन सा, मतलब पूरब में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। इस चारों आपको याद रखने। तो उत्तर में तो हमने देख लिया कि उत्तर में है आपका उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और यहाँ पर आपका राजस्थान और गुजरात हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो ये आपको टोटल याद रखना। और महाराष्ट्र की सीमा लगभग 700 किलोमीटर लंबी है, इससे भी आगे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आप देखना अभी। अगला है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है और कई शिफ्टों में भी आया है अभी। ठीक है, तो ये आगे भी आ सकता है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी धूपगढ़ शिखर है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर है। ठीक है, धूपगढ़ शिखर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो सागर जिला में है। मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, सागर जिला में, और जिसका नाम है डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, और जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि विश्वविद्यालय है पहला, तो इससे क्वेश्चन आपका 100% आ सकता है। अगला है मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन से राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, दो उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और पश्चिम में चूंकि इस प्रकार से सीमा है कि पश्चिम में आप हमारे 2 राज्य लगते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपका राजस्थान हो जाएगा, और यहाँ पर आपका गुजरात हो जाएगा, और आपका पूरब में हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये चारों दिशाओं में आपके 5 राज्य लगते हैं कुल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन से राज्य हैं आपके, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, और यहाँ का प्रमुख पठार आपका मालवा का पठार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश में किस मिट्टी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों मिट्टी से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किस मिट्टी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो काली मिट्टी की। ठीक है, इसे रेजोर या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
अगला है मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है और इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से लगभग हमारे एमपी में बराबर वर्षा होती है। ठीक है, मुख्य स्रोत आपका अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी बराबर बारिश होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1000 मिमी होती है। ठीक है, मिलीमीटर या मिलीमीटर जो भी। ठीक है, अगला देखो मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य। ठीक है दोस्तों, तो चारों दिशा में आपको याद होगा मध्य प्रदेश के कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा और यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपके 5 राज्य होगा चारों दिशाओं में। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ है आपका, यह पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन सन 2000 में से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित आपका सतपुड़ा और मैकल पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई हैं। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित सतपुड़ा और मैकल पर्वतमाला किस दिशा में है आपकी, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई हैं और इन पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा घाटी स्थित है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ है वो हमारे ग्वालियर में हुआ है और यहाँ का तापमान कभी कभी 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा मतभेद भी है, आप इसमें देख लेना ग्वालियर ही है या फिर कुछ और है। ठीक है, ग्वालियर ही है शायद इसमें। अगला है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी में किन खनिजों की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और काली मिट्टी में भी कौन से खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपका आयरन, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो यही कारण है कि यह मिट्टी उपजाऊ और गहरी होती है। ठीक है, इन सब खनिजों के कारण काली मिट्टी उपजाऊ भी होती है। अगला है मध्य प्रदेश में न्यूज़पेपर प्रिंट मिल कहाँ है। मतलब कि मध्य प्रदेश में न्यूज़पेपर हैं वो कहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं। तो वो हमारे नेपानगर में, बुरहानपुर ज़िला में। ठीक है, बुरहानपुर ज़िला में, नेपानगर में। और जो हमारे बैंक के नोट हैं वो आपके देवास में बनते हैं। ठीक है, और जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो होशंगाबाद, नर्मदापुरम में। तो तीनों प्रकार के पेपर, जहाँ अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो आपका नेपानगर, बैंक के नोट की बात करें तो देवास और सिक्योरिटी पेपर की बात करें तो आपका होशंगाबाद में। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले का नाम क्या है। तो सबसे दक्षिणी जिला जो सबसे दक्षिण में मध्य प्रदेश के वो है आपका बुरहानपुर और यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश की औसत ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है वो तो आपकी धूपगढ़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है औसत ऊंचाई वाली। ठीक है, तो औसत ऊंचाई वाली आपकी विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगी। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 से लेकर 600 मीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है। मतलब नर्मदा नदी की जो भ्रंश घाटी है इसके उत्तर में कौन सी है। तो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, और यह प्रदेश की प्राकृतिक उत्तर सीमा के रूप में मानी जाती है। मतलब जो उत्तर की सीमा है मध्य प्रदेश की प्राकृतिक वो हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, वो भी कौन सी, MPGK की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि ऐसी एनालिसिस चैनल पर आपको मिलती रहती है। और आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है।